हेलो फ्रेंड, आप सभी का सिविल टेक पॉइंट में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आप लोगों से कुछ सिविल इंजीनियरिंग के ड्राइंग से रिलेटेड। आज हम आपको बताएंगे कि हम कोई ड्राइंग को कैसे देखते हैं। अगर हमारे हाथ में कोई ड्राइंग आ जाता है तो हम उसको किस तरह से देखेंगे, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले ये बोलेंगे कि हम आज एक रूम का फाउंडेशन का सिर्फ ड्राइंग आपको बताएंगे। ग्राउंड लेवल से जो भी नीचे का रहता है उसका हम आपको ड्राइंग का पूरा डिटेल आपको समझाएंगे, आपको देखना सिखाएंगे। तो आज मेरे इस चैनल को आप प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और अभी हमारे देश में जो कोरोना महामारी चल रहा है उसके लिए हम बोलेंगे आप लोग से कि प्लीज़ आप मास्क लगाना कभी ना भूलें, ठीक है। और अपने हाथों को हर वक्त सैनिटाइज करते रहें। इस तरह से सैनिटाइज जो है इसको इस तरह से कुछ देर के लिए हाथ ऐसे कर ले, 20-25 मिनट पे हर वक्त करते रहे आप, ठीक है। उसके बाद तीसरा, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो आप अपने घर से ना ही निकले तो अच्छा रहेगा। चलिए अब हम अपना स्टार्ट करते हैं ड्राइंग देखना। चलिए तो हम लोग ड्राइंग देखना स्टार्ट करते हैं। ये फाउंडेशन ड्राइंग फॉर वन रूम है, ठीक है। ये सिविल टेक पॉइंट, प्लीज़ लाइक करें, शेयर, कमेंट करें और शेयर करें। सबसे पहले हम आपको फाउंडेशन का प्लान दिखाएंगे। ये प्लान देखिए, इसमें क्या है कि एक रूम हमको बनाना है, मतलब हमको 4 कॉलम करना है। 4 कॉलम करना है तो 4 फुटिंग करना है। कॉलम को हम लोग दिखाते हैं C1 से और उसके नीचे जो फुटिंग रहता है उसको हम लोग दिखाते हैं F1 से। TB1 जो है वो आपको इंडिकेट किया हुआ है बीम का, प्लिंथ लेवल का जो बीम होता है उसको हम लोग TB1 से यहाँ पे दिखाए हुए हैं। अब हम आपको एक फुटिंग का साइज बताते हैं। एक फुटिंग का जो साइज है वो आपको 1800 इंटू 1800 का है, मतलब 1800 इंटू 1800 का हमको कास्टिंग करना है राफ्ट का, फुटिंग का, ठीक है। तो अब हम यहाँ तो समझ गए। यहाँ और एक चीज़ देख लेते हैं कि ये जो कॉलम का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, ये एक साइड लेंथ साइड आपको 4 मीटर 250 है और विड्थ साइड आपको 3 मीटर 250 है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम इसका फुटिंग का प्लान पे चलते हैं कि फुटिंग का प्लानिंग कैसे किया गया है। तो ये देखिए, ये आपको दिखा रहा है 75, 61-75। आप जो ये जो देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या है कि ये PCC का पार्ट निकला हुआ है और यहाँ से इधर आपको इसका फुटिंग का निकला हुआ, ठीक है। और ये सब जो स्टील दिख रहे हैं आप, ये आपको फुटिंग में जो स्टील लगना है वो दिखाया गया है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 10 टॉर एट द रेट 125 सेंटर टू सेंटर। अब इसका क्या मतलब हुआ? 10 टॉर का मतलब हुआ कि 10 mm का स्टील हम लोग यूज करेंगे और एट द रेट 125 सेंटर टू सेंटर का मतलब हुआ कि हम लोग जो भी स्टील यूज करेंगे उसको 125 का स्पेसिंग देके हम यूज करेंगे। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको कॉलम का साइज दिखाया गया है। कॉलम का जो साइज है वो फुटिंग के ऊपर जो फुटिंग होगा उसका साइज दिया हुआ है 600 इंटू 600। यहाँ पे हमको कॉलम का साइज इंडिकेट नहीं किया है। अब हम चलते हैं सेक्शन की तरफ। सेक्शन में आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा। सेक्शन देखिए, सेक्शन में सबसे पहला क्या है कि ये हमको नीचे का डायमेंशन देखिए, 1800 है, मतलब 1800 का फुटिंग है। उसके बाद 75 75 75 75 और लिया गया है, मतलब क्या 1800 प्लस 150, 1950 का यहाँ पे PCC होगा, ठीक है। 1950 लेंथ और 1950 विड्थ का यहाँ पे PCC होगा। अब उसका थिकनेस कितना रहेगा, तो ये यहाँ पे दिखाया गया है कि 100 TH मतलब यहाँ पे एक तरह समझिए 100 mm का यहाँ पे सबसे पहले सैंड फिलिंग होगा।
सबसे पहले हम जो फुटिंग का एक्सकवेशन करेंगे तो उसमें हम सबसे पहले जो है यहाँ पे ड्राइंग में जो दिखा रहा है वो 100 TH सैंड फिलिंग मतलब 100 mm का हम सैंड फिल करेंगे। उसके बाद फिर उसके ऊपर हम 75 mm का फ्लैट ब्रिक सोलिंग करेंगे, फ्लैट ब्रिक सोलिंग करेंगे। उसके ऊपर हम लोग 75 का पीसीसी करेंगे। पीसीसी का रेशियो क्या है, 1:2:4 दिया हुआ है पीसीसी का रेशियो। तो आप लोगों ने पीसीसी तक समझ गया। अब इसको देखिए, यह क्या है कि ये जो इसका राफ्ट होगा वो 300 mm का होगा, ठीक का, ठीक है। और इसके जो बॉटम में हम लोग ने जो देखा है 10 mm एट द रेट 125 सेंटर टू सेंटर, ये इस तरह से स्टील यहाँ पे लगेंगे, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर एक इस तरह का ये जो है इस तरह का स्टील लगेगा, इस तरह का। इसका जो हाइट होगा वो 300 प्लस 150, मतलब यहाँ पे कितना हो गया, ये 250 हाइट हो गया। 300 प्लस 150 आपको 550 हो गया, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला स्टील है इसका आपको साइज कितना है, 8 टॉर एट द रेट 140 बोथ वे, मतलब लंबाई साइड से भी और चौड़ाई साइड से भी इसका जो साइज होगा वो आपको 8 टॉर का लगेगा, मतलब 8 mm का स्टील यहाँ पे लगेगा और 140 सेंटर टू सेंटर लगेगा। और इसका टोटल जो लेंथ है वो आपको 600 mm दिखाया गया है, ठीक है। तो और यहाँ पे जो है ग्राउंड लेवल दिखाया गया है, ये आपका ग्राउंड लेवल हो गया। और यहाँ पे आपको कॉलम C1 दिखाया हुआ है। ये ग्राउंड लेवल से जहाँ पे हम लोग का सैंड फिलिंग का बॉटम रहेगा वो आपको 1.5 मीटर रहेगा, 1500 mm, 1500 mm मतलब 1.5 मीटर। अब चलिए हम लोग को यहाँ सब कुछ तो पता हो गया बस। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताते हैं, कॉलम यहाँ पे एक चीज़ और दिखा दिया है कि ये जो इसका जो हाइट है ये 150 रहेगा और इधर भी ये 150 रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। अब हमको एक चीज़ और नहीं पता चला कि एक्चुअल में कॉलम का साइज क्या है। कॉलम के साइज के लिए हम लोग यहाँ आते हैं, ये रहा आपको इसको, ये क्या है, डिटेल्स ऑफ कॉलम C1 450 इंटू 450, मतलब 450 इंटू 450 mm का कॉलम का साइज है। और इसमें जो है 8 नंबर 16 टॉर, मतलब क्या 16 का जो स्टील है वो आपको 8 नंबर है। और 16 का स्टील कौन सा है, जो वर्टिकल होगा। उसके बाद इसका जो स्टीरअप है वो कितना mm का है, 8 mm का, 8 टॉर एट द रेट 100 सेंटर टू सेंटर, मतलब 100 स्पेसिंग पे 8 mm वाला जो स्टील है वो रहेगा। उसका रिंग यहाँ पे क्या है कि दो तरह का है स्टीरअप्स। एक तो रेक्टेंगुलर है जो मतलब हर एक रड से जॉइंट होगा, और दूसरा है ये भी मतलब स्क्वायर में ही है बट ये हर एक के डायगोनल से बीच के रड से जॉइंट होगा। तो यहाँ आप ये देख लें, ठीक है। तो हमने आपको ये बता दिया। अब हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे हम लोग ने जो बीम देखे थे, जो बीम ऊपर में था उसका क्या साइज है, वो किस तरह से उसका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डिटेल्स ऑफ TB1। TB1 क्या है कि 250 इंटू 250 mm का साइज है TB1 का। और इसका जो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, स्टीरअप्स 8 टॉर 12 एट द रेट 100 सेंटर टू सेंटर, मतलब यहाँ पे आपको स्टीरअप्स जो है वो 8 mm का लगाना है और स्पेसिंग जो है इसका वो 100 का रहेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा 2L है। 2L का मतलब होता है कि आपको दो तरह का स्टीरअप्स इसमें बना के यूज करना है, सेम साइज का, बस दो टाइप से बनाना है। 2 लेग स्टीरअप्स जिसको बोलते हैं उस तरह से आपको यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। अब इसका सेक्शन देखिए, सेक्शन किस तरह से वर्क करता है। सेक्शन में क्या दिखा रहा है कि ये जो आपको बूंदा बूंदा दिख रहा है ये आपको वर्टिकल है,
ठीक है। और जो आपको लेंथ दिख रहा है, ये जो आपको बूंदा बूंदा दिख रहा है, ये आपको वर्टिकल स्टील हुआ। और ये जो सिंपल सा लेंथ दिख रहा है, ये आपको हॉरिजॉन्टल स्टील हुआ। तो इसमें 3 नंबर 12 टोर, मतलब आपको 3 नंबर जो है 12 mm का स्टील है, और नीचे में भी 3 नंबर का 12 mm स्टील है। मतलब चारों कोना पे तो है ही 12 mm का, और ऊपर नीचे बीच में भी एक एक रड 12 mm का दिया हुआ है। और इसका जो है स्टीरअप्स के का डिटेल तो हम आपको बता ही दिए। तो आपको ये भी पता चल गया कि इस कॉलम का साइज क्या है। कॉलम का साइज आपको हो गया 450 इंटू 450। बीम का साइज हो गया आपको 250 इंटू 250। फुटिंग का साइज आपको पता ही है। तो हमने आपको जितना हो सका उतना हमने आपको बता दिया। तो अब हम आपसे चाहेंगे कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल सिविल टेक पॉइंट को। थैंक यू दोस्तों। अब हम हर एक ड्राइंग में जो रहता है नोट करके लिखा हुआ होता है। जैसे कि यहाँ पे 1500 लिखा हुआ है, 300 लिखा हुआ है। हमको तो पता था तो हमने आपको बता दिया कि ये mm में है। बट जब तक आपको ड्राइंग में नोट में नहीं रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि क्या लिखा हुआ है एक्चुअल में। तो सबसे पहले हम आपको ड्राइंग का नोट्स दिखाते हैं कि ये नोट्स आप हर वक्त पढ़ें। अगर ये नहीं पढ़िएगा तो आपको दिक्कत होगा। नोट्स में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ऑल डायमेंशंस आर इन mm। मतलब यहाँ पे जितने भी डायमेंशन हैं वो सारे mm में दिए गए हैं। दूसरा क्या है, ऑल कंक्रीट मिक्स सेल बी M25। मतलब कि ये प्लान को एग्जीक्यूट करने में हम लोग जो कंक्रीटिंग करेंगे उसका जो भी रेशियो होगा वो M25 कंक्रीट ही यूज करके करना है। तीसरा यहाँ पे क्या दिखा हुआ, 5 इंडिकेट्स टॉर स्टील यील्ड। मतलब 5 जो दिखाया हुआ है उसका मतलब हुआ कि वो स्टील को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे यील्ड स्ट्रेंथ 500 न्यूटन mm²। हम लोग जो स्टील यूज करेंगे उसका यील्ड स्ट्रेंथ जो होना चाहिए वो 500 न्यूटन पर mm² होना चाहिए। चौथा नंबर क्या है, ऑल कंक्रीट सेल बी मशीन मिक्स्ड एंड मशीन वाइब्रेटेड। इसका क्या मतलब हुआ कि हम लोग कंक्रीटिंग जो करते हैं वो 3 तरह से करते हैं, एक हैंड मिक्स से, एक मशीन मिक्स से, और एक आप हम लोग बैचिंग प्लांट से लाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो भी कंक्रीटिंग करेंगे वो या तो हम मशीन मिक्स करके करेंगे या हम मशीन मिक्स करके करेंगे, ठीक है। और सेकेंड थिंग कि हम लोग, हेलो फ्रेंड, पांचवा जो इसमें पॉइंट है वो है स्ट्रक्चर डिजाइन ऑफ आरसीसी एलिमेंट कन्फर्म टू IS 456/2000, IS 3370 PT2 1965, IS 81893/2002, IS 4326 1976। ये IS कोड आपको पढ़ना रहता है सिविल इंजीनियर्स को, तो आप लोग भी जाके पढ़ लें तो आप लोग को ठीक रहेगा। छठा है कि बिल्डिंग हैज बी डिजाइनेड फॉर विंड लोड। सातवां इसमें है जो वो है कोल्ड ट्विस्टेड हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्मेड बार कन्फॉर्मेड टू IS 17861985 shall be used। आठवां है ऑल डायमेंशंस आर टू बी रीड नॉट टू बी मेजर्ड। नवा है द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल एडॉप्टेड एज 8.0 MT/m²। ये सॉइल कैपेसिटी है। और 10वां लिखा हुआ है कि रेफर ड्राइंग नंबर S2 फॉर अदर डिटेल्स। दूसरे डिटेल के लिए आप ड्राइंग नंबर 2 देखें। यहाँ पे जो 7वां नंबर है वो आपको लिखा हुआ है कोल्ड ट्विस्टेड हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्मेड बार्स कन्फॉर्मिंग टू IS 1786 से 1985 शैल बी यूज्ड। इस तरह का आपको हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्मेड बार्स यूज होगा। 8वां नंबर जो है वो ये बोला है कि ऑल डायमेंशंस आर टू बी रीड नॉट टू बी मेजर्ड। कहने का ये मतलब है कि ड्राइंग पे जो भी डायमेंशन आपको दिया हुआ है वो सिर्फ आप रीड कर सकते हैं, आप मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मेजरमेंट अगर यहाँ करिएगा तो एग्जांपल के लिए देखिए ये 1800/1800 नहीं होगा, तो इसलिए इसने ऐसा बोला है, ठीक है। अब 9 नंबर क्या है, द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल एडॉप्टेड एट
8.0 MT पर मीटर स्क्वायर। यहाँ का जो सॉइल का जो बियरिंग टेस्ट किया होगा तो उसका ये वैल्यू दिया हुआ है। 10वां नंबर लिखा हुआ रेफर ड्राइंग नंबर S2 फॉर अदर डिटेल्स। इससे आगे का जो डिटेल है वो आपको दूसरे ड्राइंग में दिया हुआ है।